गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिनके आंसर आपको देना है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? इनका निर्माण अभिकारकों की अभिक्रिया के द्वारा होता है। गुड। और वियोजन का क्या अर्थ है? टूटना। हाँ। और विस्थापन और द्वि-विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्टूडेंट, आज हम विस्थापन और द्वि-विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो प्रकार के बारे में, हम संयोजन और वियोजन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के थर्ड प्रकार विस्थापन और द्वि-विस्थापन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन का क्या मतलब हुआ? हटाना या टूटना। इस अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है या हटा देता है। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आपने भी क्लास में देखा होगा कि जो बहुत अधिक वो रहता है ना, लड़का कुछ बड़ा मजबूत, वो छोटे कमजोर बच्चों को हटा देता है, विस्थापित कर देता है ना। होता है ना ऐसा कक्षाओं में, क्लास में अधिक ताकतवर इंसान कमजोर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसे ही अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है या हटा देता है। तो इसमें जो क्रिया होती है वो हम देखते हैं। क्या होती है? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाता है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये क्या है? आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। अधिक क्रियाशील तत्व आयरन और सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं? आयरन सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को ये विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो ये क्या हुआ? आयरन सल्फेट अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इसका एक और उदाहरण है जिंक। यह क्या होता है? जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। मतलब यहाँ भी जिंक सल्फेट SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आई विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द्वि-विस्थापन अभिक्रिया। द्वि-विस्थापन। द्वि-विस्थापन क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्वि-विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? द्वि-विस्थापन अभिक्रियाएं। आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब
जैसे कि आप क्लास में करते हैं ना, कोई किसी से पेंसिल लेता है, कोई किसी से रबड़ लेता है, कोई स्केल लेता है, ये क्या हुआ? ऐसा भी बोलते हैं कि आप तुम मुझे पेन दो, मैं तुम्हें दूसरी कॉपी दूंगा या होमवर्क के लिए आपको बता दूंगा, ऐसा भी होता है ना क्लास में। इसी तरह आयनों का जहाँ आदान प्रदान होता है, लेना और देना, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसमें आएगा Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या होगा? ये BaSO4 प्लस 2NaCl क्या बना रहा है यहाँ पे? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट और NaCl बाहर निकल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान। क्या हो रहा है? आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान, मतलब इसको इसने ये दे दिया, सोडियम के पास बेरियम आ गया, बेरियम सल्फेट बन गया और इधर NaCl बाहर निकल गया। आदान प्रदान, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान, लेना देना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये थर्ड प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखी और उसका रासायनिक अभिक्रिया देखी, और फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देखा। तो स्टूडेंट, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिनके आंसर आपको देना है। सबसे पहले बताइए, कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? CuSO4। गुड। और बताइए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उन्हें क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। हाँ, वेरी गुड। जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अब मैं आपको कुछ कक्षा कार्य दूंगी जिसको आपको मुझे अभी करके दिखाना है। आपका कक्षा कार्य है जो आपको अभी करके दिखाना है। कक्षा कार्य में कुछ खाली स्थान है, खाली स्थान भरिए। पहला, जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक कार्यशील। ब्लैंक्स है। कार्यशील। क्रियाशील। जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। विस्थापन अभिक्रिया में ब्लैंक्स का आदान प्रदान होता है। आयन। आयनों का आदान प्रदान होता है। आयरन की कॉपर सल्फेट से क्रिया कर ब्लैंक्स बनाता है। FeSO4। FeSO4 बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व ब्लैंक्स क्रियाशील तत्व को हटा देता है। कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। दो लपड़ा दूंगी, उसमें आवाज आएगी फिर। पिट्टी चाहिए। ये आपका है ग्रह कार्य। ग्रह कार्य में है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। आपने जो आज पढ़ा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, उनको जो मैंने उदाहरण बताया वो नहीं लेना है आपको। दूसरे उदाहरण, दूसरे रासायनिक समीकरण के द्वारा दोनों को समझाना है और दोनों के को उदाहरण सहित समझाना है। थैंक यू स्टूडेंट।